नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष यूजीसी नेट में। और बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के महत्वपूर्ण सेशन के अंदर। प्यारे बच्चों, राजस्थान के अंदर सेट का माहौल बड़ा ही गर्मा गर्म हो रखा है। और दोस्तों, सितंबर के अंदर सेट का एग्जाम है और सभी बच्चे जिन्होंने हाल ही में नेट का एग्जाम दिया है, जिनका एग्जाम अच्छा हुआ है, वो बहुत खुश होंगे। लेकिन जिनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, उन्हें मायूस नहीं होना है। बिकॉज दोस्तों, अभी मात्र 2 महीने बाद में राजस्थान सेट होने वाला है और राजस्थान सेट भी आपको वही योग्यता देगा जो नेट देता है। बस इसमें जेआरएफ जैसा कोई सीन नहीं होगा। यहां पर दोस्तों, आप जो है राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य हो जाएंगे यदि आप सेट को क्वालिफाई कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, बात यह आती है कि सेट के लिए सेफ स्कोर क्या होगा। देखिए दोस्तों, हम कट ऑफ की बात नहीं कर सकते अभी, बिकॉज दोस्तों अभी हमने एग्जाम देखा ही नहीं है, एग्जाम का लेवल हमने देखा ही नहीं है। तो दोस्तों, हम कट ऑफ की बात नहीं कर सकते। लेकिन प्यारे बच्चों, हम एक सेफ स्कोर की बात कर सकते हैं कि सेफ स्कोर कितना हो सकता है पुरानी कट ऑफ के आधार पर। क्योंकि आप जानते हैं कि 2023 के अंदर सेट का एग्जाम आयोजित हुआ था। उस आधार पर दोस्तों, इस बार का सेफ स्कोर क्या हो सकता है वो हम अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, 2023 से पहले लगभग 10-12 साल तक जो है एग्जाम ही नहीं हुआ है। 12-13 या फिर 2014 के बाद में एग्जाम ही नहीं हुआ है। तो उतने पुराने एग्जाम की हम बात नहीं करेंगे। हम केवल 2023 के जो कट ऑफ है उसकी हम बात करने वाले हैं कि इस कट ऑफ के आधार पर जो आने वाली कट ऑफ है वो कैसी रह सकती है। सीधी सी बात है बच्चों, पेपर अगर आसान होगा, पेपर अगर सरल होगा तो कट ऑफ जो है वो हाई जाती है। वहीं पेपर यदि टफ होता है, मुश्किल होता है, तो कट ऑफ जो है वो कम रहती है। लेकिन दोस्तों, पिछली बार की कट ऑफ की हम बात करें तो वो शानदार कट ऑफ गई थी, है ना। पेपर भी ठीक ठाक था और काफी बच्चों का सेट क्वालिफाई भी हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं कि 2023 की कट ऑफ मार्क्स क्या थी। हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, स्पेशली फॉर हिस्ट्री। और दोस्तों, इस बार क्या हो सकता है सेफ स्कोर, ठीक है ना। राजस्थान सेट 2026 के अंदर दोस्तों सेफ स्कोर क्या हो सकता है। देखो भाई, मैं आपको पहले ही कह देता हूं, 100 क्वेश्चन से ऊपर का ही टारगेट रखना। मैं क्या बता रहा हूं भाई, 100 क्वेश्चन से ऊपर का ही टारगेट रखना। देखो बच्चों, एक तो जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है क्वालिफाइंग का, मैं भी ये भी दिखाऊंगा। एक तो जो दोस्तों मिनिमम क्राइटेरिया होता है क्वालिफाइंग का 40% और 35, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरीज है ना, 40% का क्राइटेरिया, है ना। जैसे जो रिजर्व्ड कैटेगरीज है और दोस्तों जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, दोनों के लिए दोस्तों 40 और 35, ठीक है। अनरिजर्व्ड हो गया और रिजर्व्ड हो गया, ठीक है। तो 40% का क्राइटेरिया रहता है और 35 का क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। ये तो दोस्तों मिनिमम क्राइटेरिया है, ठीक है, जो कि आपको पास करना ही है, ठीक है। कोई जनरल वाला हो गया दोस्तों 40% हो गया, कोई रिजर्व कैटेगरी होगी, ठीक है, तो उनके लिए 35% हो गया। लेकिन दोस्तों, ये तो एक मिनिमम योग्यता है, हमें एक्चुअल कट ऑफ भी तो क्रॉस करनी है, तभी तो सेट क्वालिफाई होगा। अब दोस्तों, हम यहां पर बात करते हैं कि पिछली बार की हिस्ट्री की कट ऑफ क्या गई थी। देखो दोस्तों, अगर हम बात करें अनरिजर्व्ड कैटेगरी की हिस्ट्री की, तो यहां पर 69 पॉइंट, देखना ध्यान से, 33%, ये परसेंट में है, ठीक है, कट ऑफ गई है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आप ये देखो, ये रही 69.33, नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिख रहा हूं, यहां पर हिस्ट्री की बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। यहां पर लिखा भी हुआ है साइड में, ठीक है, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, इतिहास की दोस्तों। इसके अलावा ओबीसी की देखो, ओबीसी की कट ऑफ गई है 66, तो ओबीसी की कट ऑफ दोस्तों 66%, ठीक है, पूरी पूरी 66% गई है। इसके बाद दोस्तों एससी की कट ऑफ देखेंगे तो 62%, एससी की कट ऑफ 62%, ठीक है ना। हिस्ट्री कट ऑफ है ये, हिस्ट्री कट ऑफ सेट 2023, ठीक है, सेट 2023 की। एसटी की कट ऑफ देखो प्यारे बच्चों, एसटी की कट ऑफ, एसटी की कट ऑफ गई है दोस्तों 60%। अब अगर आप इन परसेंटेज को मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे और मार्क्स को क्वेश्चंस में कन्वर्ट करेंगे, तो आप पाएंगे कि ये जो सारी कट ऑफ गई है ये 90 से ऊपर ही है ना। दोस्तों आप ये देखो कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसकी जो कट ऑफ गई है वो गई है 69.33। इट मींस दोस्तों यहां पर आपको लगभग 104 क्वेश्चन सही करने होंगे। कितने में से? 150 में से 104। 104 सही करोगे दोस्तों तो 208 स्कोर होगा, ठीक है, 208 आपके नंबर बनेंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और दोस्तों फिर इसको आप जो है
300 टोटल 300 को होता है, तो दोस्तों फिर आप इसको 3 से भाग दोगे, ठीक है। तो दोस्तों ये क्राइटेरिया आता है 66.39 का, 33 का, है ना। तो 208 को दोस्तों अगर हम देखते हैं 3 से भाग देके, तो दोस्तों एग्जैक्ट ये रेशियो आता है। इट मींस दोस्तों राजस्थान सेट 2023 की जो कट ऑफ थी उसमें हम देख रहे हैं कि यहां पर जनरल कैटेगरी को 104 स्कोर करना था, ठीक है। कितना करना था भाई? 104 स्कोर करना था, ठीक है। उसके बाद में प्यारे बच्चों 104 क्वेश्चन सही करने थे, तो दोस्तों मार्क्स 208। उसके बाद दोस्तों ओबीसी की बात करें 66, ओबीसी के स्टूडेंट को 99 क्वेश्चन सही करने थे। ओबीसी वाला अगर 99 क्वेश्चन सही करेगा तो 99 हर क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर का होता है, तो दोस्तों यहां पर 198 नंबर होते हैं। 198 को दोस्तों 3 से भाग दोगे आप, तो दोस्तों यहां पर जो है 66% का क्राइटेरिया आ जाएगा, ठीक है ना। 66% अपना पूरा पूरा निकलता है। तो दोस्तों यानी कि ओबीसी के बच्चे ने 99 क्वेश्चन सही करे होंगे 150 में से। एससी के बच्चे की बात करें दोस्तों, तो एससी के बच्चे के 62% हुए हैं, ठीक है। यानी कि दोस्तों मोटा मोटा 93 क्वेश्चन, 93 क्वेश्चन, ठीक है। 93 क्वेश्चन दोस्तों एससी के बच्चे ने सही करे हैं, ठीक है। 93 क्वेश्चन जो है दोस्तों एससी के बच्चे ने सही करे हैं। 93 क्वेश्चन करने पर दोस्तों जो इसके टोटल मार्क्स होते हैं वो 186 होते हैं, और इसके जो परसेंटेज बनते हैं वो दोस्तों 62 बन जाते हैं। वहीं एसटी के बच्चे की बात करें तो दोस्तों एसटी के बच्चे ने 90 क्वेश्चन सही करे हैं, 90 क्वेश्चन सही करे हैं, तो दोस्तों 180 का स्कोर होता है। और दोस्तों 180 का स्कोर होने पर दोस्तों यहां पर जो है 60% बनते हैं, ठीक है। तो देखो टोटल जो है वो 90 या 90 से ऊपर ही, यानी कि एसटी की कट ऑफ 90 क्वेश्चन, हिस्ट्री की, एससी की 93, ओबीसी की 99 और जनरल की 104 क्वेश्चन। वहीं दोस्तों ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करो भाई, तो यहां पर ईडब्ल्यूएस, तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है 65.33, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की गई है 65.33, तो दोस्तों ये लगभग 66, ये थोड़ा बहुत ही फर्क है। यानी कि आप ये मान के चलो 98, 96, 97, एक मिनट रुको, एग्जैक्ट हम निकाल लेते हैं। हाँ, तो 98 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का फर्क है सिर्फ, है ना। अगर ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी ने 98 क्वेश्चन सही करे हैं दोस्तों, ठीक है, तो दोस्तों 98 क्वेश्चन सही करने पर उसका जो टोटल बनता है वो बनता है 196। यहां पर बन रहा है क्या? 198, सिर्फ 2 नंबर का फर्क आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या बन गया भाई? 196। और दोस्तों यहां पर परसेंट क्या बन गए? 65.33, ठीक है। क्या परसेंट बन गए भाई? 65.33% बन गए। यानी कि ईडब्ल्यूएस में और ओबीसी में यहां पर दोस्तों बस एक क्वेश्चन का फर्क है और 2 नंबर का फर्क है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक है। इसके अलावा और देखें, एमबीसी की देखें दोस्तों, एमबीसी की, तो एमबीसी की कट ऑफ और एससी की कट ऑफ बराबर है, ठीक है ना। यहां पर देखो दोस्तों, आप एमबीसी की कट ऑफ देखो, तो एमबीसी की कट ऑफ देखो प्यारे बच्चों, एमबीसी में क्या कट ऑफ है? तो दोस्तों एमबीसी में भी 62%, यानी कि 93 क्वेश्चन, 186 मार्क्स, ठीक है। तो यहां पर आप देख पा रहे हो, हैं, यहां पर आप देख पा रहे हो दोस्तों कट ऑफ का क्राइटेरिया क्या, यानी 90 से ऊपर है सारे। जनरल वाला 104 नंबर लेकर आया, तब जाके दोस्तों उसके 208 नंबर बने और ये कट ऑफ क्रॉस करेगा वो। ओबीसी वाला दोस्तों 99 क्वेश्चन सही करने हैं, एससी वाले को 93, एसटी वाले को 90, ईडब्ल्यूएस वाले को 98, एमबीसी वाले को 93। ओवरऑल दोस्तों 90 से ऊपर ही। अब दोस्तों पेपर इजी होने पर कट ऑफ ज्यादा चली जाती है। बहुत सारे बच्चों ने बताया था पेपर ठीक ठाक था, इजी था, कुछ बच्चों को टफ भी लग रहा था। वो हो सकता है कि तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है भाई, जो अच्छी तैयारी करता है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब हम क्या करें भाई साहब, लगभग 6% लोग जो है उनको जो है ये सेट का 6 से 6.5% मान लो, पिछली बार भी लगभग 6.5% जो है लोगों को सेट का जो सर्टिफिकेट है वो अलॉट हुआ था, यानी कि सेट क्वालिफाई हुआ था। तो 6-6.5% का क्राइटेरिया रहता है मोटा मोटा, ठीक है। नेट में भी 6% का जो है वो रहता है। तो
अब दोस्तों यहां पर सेफ स्कोर तो मान के चलो, तो मैं आपको कहूंगा भाई कोशिश करना 100 से ऊपर लाने की, 100 से ऊपर, ठीक है। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो दोस्तों कि अभी जो राजस्थान के अंदर इन दिनों जो एग्जाम हो रहे हैं, चाहे वो आरपीएससी ले रहा है, चाहे वो कोई भी अन्य संस्थान ले रहा है, अभी जो कोटा यूनिवर्सिटी को जिम्मेदारी दी गई है आपको ये सेट वगैरह करवाने की, तो दोस्तों अभी जो राजस्थान में जो पेपर हो रहे हैं उनका लेवल बड़ा ही शानदार आ रहा है ना। ये एग्जाम 2023 में हुआ था, हो सकता है सरल हो, है ना भाई, इतनी हाई कट ऑफ गई है इस बार। नेट में भी दोस्तों पिछली बार वाली देखें तो वो भी अच्छी खासी कट ऑफ गई थी। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि अभी जो क्वेश्चंस हो रहे हैं, अभी जो पेपर हो रहे हैं, मेरे कहने का मतलब है राजस्थान में उनका लेवल बड़ा ही शानदार बनाया जा रहा है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो लाके आए जा रहे हैं। हिस्ट्री के भी दोस्तों तरह तरह के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस है जो बहुत कम सुने होते हैं, पढ़े होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ रहे हैं। तो दोस्तों अभी का जो कंपटीशन देखते हुए, वर्तमान जो राजस्थान के अंदर परीक्षा पैटर्न है उसको देखते हुए, जो प्रश्नों का स्तर है उसको देखते हुए दोस्तों आप 100 से तो ऊपर का स्कोर मान के चलो। अब आप भले ही कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी, एसटी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, जनरल, डजेंट मैटर, आप सबको दोस्तों इतना तो सोचना है कि भाई 100 से तो ऊपर ही मैं करूं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अगर आप 90 टू 100 के बीच में लाएंगे तो भी आपके बीच में एक असमंजस की स्थिति रहेगी, भाई होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, है ना। 100 से ऊपर तो लेके ही चलो, मान के चलो, ठीक है। वो बात अलग है कि अगर पेपर का लेवल बहुत टफ आ जाएगा, है ना, क्योंकि जैसे कि अभी राजस्थान में मैंने बताया कि पेपरों का जो स्तर है वो ठीक ठाक हो रहा है, तो कट ऑफ गिर जाएगी बिल्कुल, है ना। जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्स में हमने देखा है, जैसे कि आरएएस का एग्जाम हुआ था, ठीक है, तो लेवल अच्छा खासा था तो कट ऑफ कम गई थी। वैसे ही दोस्तों अगर एग्जाम का लेवल अच्छा खासा होता है तो हम कह सकते हैं कि कट ऑफ गिर जाएगी, गिर सकती है। लेकिन दोस्तों फिर भी कम से कम 100 का टारगेट तो करके चलना। 100 का टारगेट करोगे तो कट ऑफ, यदि हम कह सकते हैं पेपर यदि टफ होगा तो कट ऑफ गिरेगी, तो भी दोस्तों संभावना होगी सिलेक्शन की। अगर दोस्तों इजी होगा तो भी दोस्तों 100 के आसपास स्कोर करोगे तो भी संभावना होगी पेपर क्वालिफाई करने की। समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है भाई पिछली कट ऑफ के आधार पर हम एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते कि इस बार का कट ऑफ क्या होगा, हम ये कट ऑफ नहीं बता रहे, मैं ये सेफ स्कोर ही बता रहा हूं कि भाई सेफ स्कोर क्या रह सकता है, ठीक है ना। तो सेफ स्कोर यही है भाई 100 से ऊपर मान के चलो। वो बात अलग है भाई पेपर अभी इन दिनों टफ आ रहे हैं तो कट ऑफ डाउन जाएगी। अगर टफ है तो वो सबके लिए टफ है तो कट ऑफ डाउन जा सकती है। बाकी दोस्तों सेफ स्कोर मान के चलो आप 90 से ऊपर का, 90 टू 100 तक आप सेफ स्कोर मान के चलना, ठीक है। पिछली बार वाली कट ऑफ से बिल्कुल अलग चीज भी हो सकती है। बिल्कुल अलग चीज बोले तो दोस्तों पेपर टफ आ जाएगा तो बिल्कुल अलग चीज हो सकती है कि भाई साहब कट ऑफ बहुत नीचे चली जाए, ठीक है, 55-56%, 60% के बीच में रह जाए। लेकिन दोस्तों अगर पेपर ठीक ठाक आता है तो फिर आप मान के चलो कि 100 के आसपास तो क्वेश्चन आपको सही करने ही होंगे। और अब दोस्तों 100 तक क्वेश्चन पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है, जोर लगती है, ठीक है ना, काफी ज्यादा मेहनत भी लगती है। तो दोस्तों इसके लिए आप सभी जो है वो हमारे राजस्थान सेट के बैच से आप जुड़ सकते हो, ठीक है ना। राजस्थान सेट का बैच जो है दोस्तों वो हमारे एप्लीकेशन पर शुरू हो चुका है, 2 दिन हो चुके हैं, ठीक है ना। राजस्थान सेट का जो बैच है ये दोस्तों 2026, इसमें दोस्तों हम जो है आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच दे रहे हैं, ठीक है ना, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच दे रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको लगभग दोस्तों 100 घंटों का जो है लाइव एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाई जाएगी आपको, ठीक है। साथ साथ दोस्तों आपको रिकॉर्डेड पूरी थ्योरी मिल जाएगी, ठीक है, ताकि दोस्तों आप थ्योरी देख सकें और लाइव जो है यहाँ पर एमसीक्यूज लगा सकें और उनकी जो है प्रैक्टिस भी कर सकें, ठीक है ना। यहाँ से आप दोस्तों डाउट भी पूछ सकते हैं, डाउट सॉल्विंग भी यहाँ पर है। एग्जाम ओरिएंटेड है, समय बहुत कम बचा है, समय को ध्यान में रखते हुए दोस्तों डिजाइन किया गया बैच है, ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों का कंबाइंड भी मिल जाएगा और दोस्तों पेपर 1 एंड ओनली पेपर 2 भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे अगर जुड़ना चाहें तो राजस्थान सेट के बैच से जुड़ सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल राजस्थान सेट के बैच से आप जुड़ सकते हैं। बाकी दोस्तों कट ऑफ आपको मैंने पुरानी बता दी है। इस बार का सेफ स्कोर आप मान के चलिए भाई बहुत हार्ड होगा तो भी दोस्तों लगभग, अगर पेपर बहुत टफ होगा तो भी 80 प्लस तो आप मान के चलो कि करना ही है हमें। भाई नेट का पेपर कैसा होता है,
हर बार ही बच्चा क्या बोलता है, भाई टफ था टफ था। नेट में भी हम क्या एक नेट के लिए मिनिमम सेफ स्कोर हम 80 to 90 के बीच में मानते हैं ना, कि भाई 80 से 90 के बीच में हमारा नेट हो जाएगा। तो सेट के लिए अगर बहुत टफ होगा तो भी 80 प्लस तो मान के चलो आप। इजी होगा तो दोस्तों 100 के आसपास का आपको स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा सेशन जो है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए भविष्य में, जो अभी आने वाली जो सेट है उस एग्ज़ाम के अंदर दोस्तों जो उसका एक सेफ स्कोर रह सकता है उसको समझने में, ठीक है। बाकी दोस्तों पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और बच्चों ये है हमारी फैकल्टी टीम जो कि यूजीसी नेट और राजस्थान सेट का सपना पूरा करने के लिए दिन रात आपके साथ में जुटी हुई है। यहाँ पर पेपर 1 अनिल सर करवा रहे हैं और चेतन सर भी पेपर 1 में है, और योगेश सर कॉमर्स, प्रेरणा मैम इंग्लिश के लिए, शक्ति मैम पॉलिटिकल साइंस के लिए, योगेश सूथवाल सर हैं ज्योग्राफी के लिए, मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, और सतीश सर हिंदी के लिए हैं। इन सब्जेक्ट्स को हम कवर कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर जो हमारे बैचेज हैं उनमें मैं आपको बता दूं, प्राइम और स्टैंडर्ड 2 प्रकार के बैचेस हैं। प्राइम के दोस्तों अपने कुछ बेनिफिट्स हैं, स्टैंडर्ड के अपने कुछ लिमिटेड बेनिफिट्स हैं। जैसे कि प्राइम में आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, स्टैंडर्ड में भी आपको सेम लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास मिलने वाली है। डीपीपी एंड दोस्तों क्लास पीडीएफ सेम दोनों में मिलेंगे आपको। ऑनलाइन स्टडी मटेरियल इसमें दोनों में मिल जाएगा। खेलो क्विज यहाँ पर भी है और स्टैंडर्ड में भी है। अनलिमिटेड आस्क डाउट दोस्तों दोनों में ही मिल जाएंगे। अनलिमिटेड क्रिएट टेस्ट ये आपको मिल जाएंगे। लेकिन नीचे वाले जो 4 एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, 5 एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, वो दोस्तों प्राइम में मिलेंगे। एवरी मंथ 2 मेंटरशिप सेशंस बाय टीचर्स, प्रिंटेड बुक पेपर 1, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू बैचेस एंड एक्सेस टू रिकॉर्ड बैचेस, ये दोस्तों आपको जो है प्राइम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर यूजीसी नेट का पेपर 1 यदि आप जुड़ना चाहें हमारे साथ में, तो पेपर 1 2 बैचेस चल रहे हैं। एक संकल्प बैच है, एक दोस्तों लक्ष्य बैच है। लक्ष्य बैच 12 महीनों का है, 1 साल का। वहीं दोस्तों संकल्प जो है वो 6 महीने का बैच है। प्राइसेस आप देख सकते हैं। और दोस्तों पेपर 2 लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच अवेलेबल है, ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले ही शुरू हुए हैं। तो दोस्तों ये विषय है इनके अंदर, ये भी दोस्तों 2 अलग अलग फॉर्मेट में है, 12 महीने का और 6 महीने का बैच है। यहाँ पर आप प्राइस आराम से इनकी देख सकते हैं। चलिए, साथ ही साथ दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का कमांड बैच की अगर हम बात करें तो दोस्तों दोनों भी यहाँ पर अवेलेबल है, आप आराम से यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि राजस्थान सेट के लिए हमने आपके लिए एक कोर्स डिजाइन किया है। 100 घंटे का रिवीजन बैच है, जिसके अंदर दोस्तों आपको रिकॉर्डेड और लाइव बैच मिल जाएंगे। लाइव क्लासेस आपकी एमसीक्यूज की होती है, रिकॉर्डेड दोस्तों आपको थ्योरी क्लास मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों रिकॉर्डेड एमसीक्यूज बैच भी है एक हमारा, वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ 100 आवर्स ऑफ लाइव एमसीक्यूज प्रैक्टिस, रिवीजन सेशंस एंड डाउट सॉल्विंग सेशंस भी आपके यहाँ पर होने वाले हैं। तो जो भी बच्चा जुड़ना चाहे जुड़ सकता है। 90 दिन की वैलिडिटी है, ठीक है। 90 दिन वैलिडिटी, 100 डेज, ठीक है। 90 दिन तक चलेगा और 100 अभी 90 दिन तो बचे ही नहीं है, ऑलमोस्ट क्लासेस शुरू हो गई। तो आप मान के चलिए कि लगभग 2 महीने तक अपना रहने वाला है और दोस्तों 100 दिन तक इसकी वैलिडिटी होगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो है एक एडमिट कार्ड आपको अपना जो है यहाँ पर सबमिट करवाना है। यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी चाहता है कि जून 2026 का आपने नेट का एग्जाम दिया है और आप चाहते हो कि इस नेट की सफलता को हमारे साथ में सेलिब्रेट करना, तो दोस्तों आप इसे स्कैन कर जो है अपना यूजीसी नेट का जो आपका एडमिट कार्ड है वो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं जब भी आपका रिजल्ट आएगा। और दोस्तों रिजल्ट आने पर यदि आप सफल होते हैं तो आप जो है हमारी टीम के साथ मिलकर जो है दोस्तों आप जश्न मनाएंगे, हम जश्न मनाएंगे आपके साथ में, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई विद्यार्थी जिन्होंने हमारा पेड बैच लिया हुआ है, अगर वो अपना एडमिट कार्ड यहाँ पर देते हैं, यहाँ पर एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें आपको अपना नाम, रोल नंबर वगैरह सारी चीज़ें, अपने एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ अपलोड करना होता है। तो जो पेड विद्यार्थी है अगर वो भी यहाँ पर अपलोड करता है और अगर किसी पेड स्टूडेंट का नेट क्वालिफाई हो जाता है, जेआरएफ हो जाता है, तो दोस्तों उनको जो है उनकी फीस जो है रिटर्न हो जाती है, ठीक है, रिफंड हो जाती है। तो ये भी एक अच्छा ऑफर है, आप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों जितने भी विद्यार्थी नेट की सेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उत्कर्ष जो है वो एक हेल्पिंग एक ये नंबर है जो आपको पीडीएफ उपलब्ध करवाता है। इस नंबर को, इस व्हाट्सअप नंबर को आप सेव करें और फिर उस पर आप एक बार इस पर मैसेज भेजें यूजीसी नेट 2026, ये टाइप करके आप मैसेज भेज दीजिए। तो दोस्तों लेटेस्ट यूजीसी नेट पेपर 1 का सिलेबस मिलेगा आपको, प्लस आपको दोस्तों 16 प्रीवियस ईयर पेपर्स विद डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, प्लस 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस, है ना। ये आपको दोस्तों एक पीडीएफ मिल जाएगी इस प्रकार की। जैसे ही आप जो है यूजीसी नेट 2026 लिखेंगे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसे आप दोस्तों फ्री डाउनलोड कर सकते हो। यानी कि दोस्तों पीडीएफ जो है वो डायरेक्ट आपके फोन में ही सेव हो जाएगी, ठीक है। आप प्रिंट निकलवा सकते हैं और दोस्तों अपने आने वाले जो भी एग्जाम है उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। नेट हो चाहे सेट हो, सबके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। अब दोस्तों ये बिल्कुल फ्री में आपको अवेलेबल है, तो ये नंबर तो आप सेव कर ही लीजिए, ठीक है।
क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो आपको विद एक्सप्लेनेशन जो है सामग्री दी जा रही है। और आप सभी को जानकर खुशी होगी कि दोस्तों यूजीसी नेट की अब हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो रही है। पेपर 1 की दोस्तों वो 1 जुलाई से दोस्तों इसमें रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और कुछ ही दिन में लगभग 10-15 दिन के अंदर जो है बैच भी स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी एनरोलमेंट करना चाहें तो यहाँ पर स्कैन करके आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सारी जानकारी आपको मैंने उपलब्ध करवा दी है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आ गई होगी। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।